न्यूमेरिकल नंबर 13.4 में हमें बताया गया है कि आयरन की एक रेक्टेंगुलर बार है जिसका ये क्रॉस सेक्शनल एरिया 2/2 है और ये लेंथ 40 सेंटीमीटर है। आपने बताना है कि इसकी रेजिस्टेंस क्या होगी अगर इसमें से करंट पास करवाया जाए, और रेजिस्टिविटी इसकी हमें उन्होंने बता दी है। तो रेजिस्टेंस का जो फार्मूला होता है रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने का, वो फार्मूला होता है R इज़ इक्वल टू रेजिस्टिविटी लेंथ ओवर एरिया। ये तीनों चीज़ें उन्होंने हमें बता दी हैं। रेजिस्टेंस इज़ इक्वल टू रेजिस्टिविटी है 11 इंटू 10⁻⁻8। लेंथ हमारे पास 40 सेंटीमीटर है, लेकिन हमें मालूम है फार्मूले में जब भी कोई वैल्यू पुट की जाती है तो SI यूनिट वाली वैल्यू पुट की जाती है। तो लेंथ का यूनिट होता है मीटर, तो सेंटी की जगह हमने उसकी प्रीफिक्स लगा दी, वो होती है 10⁻⁻2 ताकि सेंटी ख़त्म हो जाए। लेंथ होगी 4 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। एरिया उन्होंने कहा क्रॉस सेक्शनल एरिया है 2/2। बाय का मतलब होता है दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, और ये दोनों वैल्यूज़ भी सेंटीमीटर में है। तो 2 इंटू 2 4 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का स्क्वायर। याद रहे ये स्क्वायर जस्ट मीटर का नहीं है, बल्कि ये स्क्वायर इस सेंटी का भी है। तो सेंटी की वैल्यू होती है 10⁻⁻2, इस स्क्वायर की वजह से हो जाएगी 10⁻⁻4। तो एरिया हमारे पास बन गया 4 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। जब हम इसको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे तब हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.1 इंटू 10⁻⁻4। और रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो होता है ओम। अब है हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 13.5। जो न्यूमेरिकल नंबर 13.5 है, इसमें हमें बताया गया है कि अगर हमारी जो वायर है उसका, वो आयरन वायर है, उसका टेम्परेचर 0 डिग्री हो, तो तब उसमें से जब ये इलेक्ट्रॉन पास होंगे और इस वायर के एटम्स से टकराएंगे तो ये एटम इन इलेक्ट्रॉन के रास्ते में रुकावट का सबब बनेंगे। वो रुकावट, वो रेजिस्टेंस होगी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे 1 इंटू 10⁻4 ओम। अब वो कह रहे हैं कि ये आयरन वायर जो है इसका टेम्परेचर हमने 0 से बढ़ा के 500 कर दिया। तो अब जब टेम्परेचर बढ़ता है तो उस वजह से आयरन की वायर के अंदर जो ये एटम्स हैं ये तेज़ी से ऐसे वाइब्रेट होंगे, जिसकी वजह से ये ज़्यादा कुलयन का सबब बनेंगे और रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी। तो 500 पे रेजिस्टेंस क्या होगी, इसको हम RT भी कह सकते हैं, ये हमने कैलकुलेट करनी है। हमें उन्होंने जो जो चीज़ें बताई हैं वो इधर हम लिख देते हैं। 0 डिग्री पे रेजिस्टेंस हमें बता दी है उन्होंने। पहला टेम्परेचर 0 डिग्री था, लेकिन इस फार्मूले में जो अभी हम यूज़ करेंगे RT को फाइंड करने का जो फार्मूला है, या टेम्परेचर कोफिशिएंट वाला जो फार्मूला है, इसमें हमेशा टेम्परेचर केल्विन में होना चाहिए। तो डिग्री को केल्विन में कन्वर्ट करने का जो फार्मूला है वो ये है। तो 0 डिग्री था, 0 डिग्री सेंटीग्रेड था, 0 + 273 केल्विन बन गया। जो न्यू टेम्परेचर है वो 500 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसको जब केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो वो हो जाएगा 773 केल्विन। तो जो टेम्परेचर डिफरेंस है इन दोनों का वो होगा T2 - T1, और वो आ जाएगा 500 केल्विन। टेम्परेचर कोफिशिएंट हमें बता दिया गया है, हमने फाइंड करनी है RT। तो अल्फ़ा का जो फार्मूला होता है, अल्फ़ा का फार्मूला होता है RT - R0 डिवाइडेड बाय R0 मल्टीप्लाई बाय T, R0T। हमने फाइंड करना है RT। तो RT को पहले हम फार्मूले में से अलहदा करते हैं। ये सारी वैल्यू जाके अल्फ़ा से मल्टीप्लाई हो जाएगी, अल्फ़ा और ये साथ में R0T। इधर बच जाएगा RT - R0। RT क्योंकि फाइंड करना है तो ये माइनस वाला R0 जो है वो
इस साइड पे आके प्लस का हो जाएगा, अल्फ़ा आर नॉट टी, ये इधर आके प्लस का आर नॉट हो गया और हमारे पास बच जाएगा आर टी। इनमें से क्या चीज़ हम कॉमन ले सकते हैं? तो हम इनमें से कॉमन ले सकते हैं आर नॉट को। आर नॉट को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो इधर रह जाएगा अल्फ़ा टी और इधर रह जाएगा 1 आर टी। आर नॉट की वैल्यू हमें बता दी गई थी 1 इंटू 10⁴। अल्फ़ा की वैल्यू भी बता दी गई है 5.2 इंटू 10⁻³ टी की वैल्यू हमने फाइंड की है वो है 500 केल्विन प्लस 1। तो ये हमें वैल्यू जो है आर टी का आंसर बताएगी। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 3.6 इंटू 10⁴ ओम। 3.6 इंटू 10⁴ ओम। तो ये हमारे पास आ गई है आर टी की वैल्यू।